सर, एक हमारे व्यूअर है, उनका नाम ज्ञान प्रकाश पाल जी है और वो इनका एक प्रश्न है। मरीज बड़ी शुगर इंसुलिन से कंट्रोल कर रहा है, बाएं पैर के अंगूठे का घाव 1 साल से भर नहीं पा रहा है, अब खड़े होते ही पैर में कंपन सा होने लगा है जो कुछ देर में ठीक हो जाता है। यह क्यों है और ये क्या सलाह है इसके बारे में? देखिए, ये जो प्रश्न आया है ज्ञान प्रकाश पाल साहब का, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। हमारे देश में ऐसे कई करोड़ मरीज़ हैं जो शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं। शुगर की बीमारी एक गंभीर बीमारी है। अगर हम समय रहते इसकी डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो ये शरीर में बहुत सारा ऑलरेडी नुकसान कर चुकी होगी। इसके लिए मेरी आप सबको ये सलाह है कि 1 साल में एक बार वार्षिक चेकअप हर व्यक्ति को जिसकी आयु 40 साल के ऊपर की हो गई है उसको करा लेना चाहिए। आसान है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बीपी कहीं नपवा लीजिए, पल्स नपवा लीजिए, एक ब्लड शुगर रैंडम का चेक करा लीजिए, छोटे छोटे टेस्ट अगर करा लीजिए तो आपको पता रहेगा कि आप ऑन ट्रैक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आजकल जंक फूड बहुत है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL बढ़ जाता है, उसका एक असेसमेंट करा लीजिए। अब प्रश्न आता है कि हमारे मरीज़ में ये बताया गया कि शुगर कई सालों से है और अंगूठे में घाव हो गया, अंगूठे का घाव भर नहीं रहा। इसमें साथ में इन्होंने ये कहा भाई शुगर तो है पर हम तो इंसुलिन ले रहे हैं, पर इन्होंने ये बात नहीं बताई कि उसको लेने के बाद हम कितने कंट्रोल में हैं। तो आजकल HbA1c का ज़माना है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये वो शुगर का कण है जो हमारे हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है, जिसको हम जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एवरेज शुगर क्या आया। पहले क्या होता था, मरीज़ क्या चीटिंग करते थे कि उनको पता है कि साहब आज हमको फास्टिंग पीपी करानी, डॉक्टर को दिखाना है 5 तारीख को, तो क्या करते थे कि 3 तारीख से कम खाना खाते थे और मीठा नहीं खाते थे, और 4 को बिल्कुल है कुछ नहीं खाते थे और फास्टिंग पीपी हमेशा नॉर्मल आ जाती थी। तो सब सोचते थे कि भाई शुगर की वैल्यूज़ तो बहुत ही अच्छी आई हैं। वैसे ही कि जैसे कोई नकल करके एग्जाम में पर्चा लिखा है, साल भर ना पड़े तो उसको आता तो कुछ नहीं होगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे। तब क्या हुआ कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इसका आंसर था कि जो भी 3 महीने की वैल्यू है वो ग्लाइकोसाइलेटेड में आएगी, वो आपके चाहने से चेंज नहीं हो पाएगी। वो चेंज तभी हो सकती है जब 3 महीने आप एक बेहतर लाइफस्टाइल जिए। तो इसमें हम अपने श्रोता को ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ इंसुलिन चलाना ही सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये भी बताना चाहिए कि हमारे मरीज़ की शुगर का कंट्रोल कैसा है। अगर हमारे मरीज़ में 1 साल से घाव हो गया है और भर नहीं रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डायबिटिक फुट अल्सर। डायबिटिक फुट अल्सर, साथ में एक शब्द और जोड़ देंगे, नॉन हीलिंग डायबिटिक फुट अल्सर। क्यों ये हील नहीं कर रहा है? क्योंकि किसी न किसी कारण से जो घाव है वहाँ तक रक्त कोशिका नया खून, ताज़ा खून, नया ऑक्सीजन, ताज़ी ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रही है, जिससे नए टिश्यू का रीजेनरेशन नहीं हो पा रहा है। नया टिश्यू बनने के लिए 3-4 पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला पैरामीटर है कि हमारा हीमोग्लोबिन 12 ग्राम 13 ग्राम के ऊपर होना चाहिए, हमारा प्रोटीन 6 ग्राम के ऊपर होना चाहिए, हमारा एल्बुमिन 3.5 ग्राम के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा शुगर का टाइट कंट्रोल होना चाहिए, पैरों में सूजन नहीं होनी चाहिए। कई बार पैर में धूल मट्टी लगती है, लोग बिना मोजे पहने बाहर निकल जाते हैं तो वुंड की कंडीशन हेल्दी नहीं होती, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन घाव को नहीं भरने देता है। तो हमको ये सब समझना होगा कि क्या हमने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। तो आपको ये सलाह है कि आप अपने मरीज़ का रोज़ शाम को सोने से पहले गुनगुने पानी को जरा सी किसी परात वगैरह में डाल करके पैर की बहुत अच्छी तरीके से सफाई करें। ख़ास तौर से उंगलियों के बीच की जगह, नाखूनों के साइड की जगह को हल्के से सूती कपड़े से गुनगुने पानी में पैर को भिगो करके उसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद पैर की उंगलियों के बीच में टेल्कम पाउडर लगा लीजिए और जो घाव की सतह है उसमें कोई भी ऑइंटमेंट जो आपको समझ में आता हो, जो आपके डॉक्टर ने बताया हो, उसको आप अप्लाई कीजिए। चाहे एक ऑइंटमेंट आता है टी बैक्ड ऑइंटमेंट को भी आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो। इसके अलावा आप अपने पैर को जिसमें घाव नहीं भर रहा है, रात में सोने से पहले उसको फुट एंड एलिवेशन कर लें, उसके नीचे 2 तकिए लगा लें। जब आप 2 तकिए लगा लेंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी से जो वीनस ब्लड है वो पीछे आ जाएगा। तो अगर कुछ सूजन हो रही होगी उंगली में, वो कम हो जाएगी। उंगली में सूजन कम होगी तो ब्लड ज़्यादा जाएगा, ब्लड ज़्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो घाव जल्दी भरेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन आपने कम कर लिया, सफाई कर दी, क्लीनिंग कर दी आपने। इसके बाद आएगा मेन शुगर का कंट्रोल। खाली ये कह भर देना कि इंसुलिन लगा रहे हैं काम नहीं चलेगा, हमें ये भी समझना है कि इंसुलिन कितनी लगा रहे हैं, क्या पर्याप्त मात्रा में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी का मतलब है कि जब मैंने इंसुलिन लगाई तो 6 घंटे तक तो मेरी शुगर कंट्रोल रही, पर 6 घंटे के बाद जब उसका इफेक्ट खत्म हुआ तो सारी रात बढ़ी रही। फिर मैंने सुबह लगा ली, फिर 6 घंटे कंट्रोल रही, फिर लंच में लगा ली 6 घंटे। तो हमें ये देखना है क्या हम अपने मरीज में लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग दोनों इंसुलिन की ज़रूरत तो नहीं है।
क्या हम उसमें से ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट एक्टिंग दे रहे हो, लॉन्ग एक्टिंग ना दे रहे हो, या उसको प्रीमिक्स इंसुलिन की जरूरत हो। प्रीमिक्स का मतलब ऐसी इंसुलिन जिसमें कुछ अंश लॉन्ग एक्टिंग होता है, कुछ अंश शॉर्ट एक्टिंग होता है, यानी कि अभी लगाई तो उसने अभी जो खाना खिलाया उसको डील किया, और लॉन्ग एक्टिंग वाले कंपोनेंट ने अगले 10 घंटे उसको कवर दिया। तो ये सारी चीजें हमको आप और विस्तृत रूप से लिख के भेजेंगे तो हम बता पाएंगे। अब आपका एक सवाल था कि झंझनाहट पैर में हो जाती है, कंपन हो जाती है, तो इसको कहा जाएगा डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब शुगर बढ़ी रहेगी तो सिर्फ पैर में घाव ही नहीं होगा, किडनी भी खराब होगी, हार्ट भी खराब होगा, हाथों पैरों की नसें भी खराब होंगी। जब नसें खराब होंगी तो उनको न्यूरोपैथी कह दिया जाएगा, नसों का सेंसेशन कम हो जाएगा। डायबिटीज़ के मरीजों में जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं रहती वो शिकायत करते हैं कि साहब पैर जल गया, फपोले पड़ गए। कैसे पड़ गए? ऐसे पड़ गए कि साहब गर्मी में के दिन थे, छत पे वो कपड़ा उतारने के लिए चले गए, छत एकदम जल रही थी पर उनके पैर में सेंसेशन नहीं था। सेंसेशन ना होने की वजह से पैर जल गया, पर इस सेंसेशन नहीं था तो उनको गर्मी पता ही नहीं लगी। 1 घंटे बाद देखा तो पैर में फफोले पड़े हुए थे। इसमें एक और मिस्टेक होती है, कई बार पता लगा कि भाई फिजियोथेरेपी कराने आदमी आया, उसको डायबिटीज़ की बीमारी थी, तो इन्होंने उसको सिकाई वाली चीज़, वैक्स वाली चीज़, डाइथर्मी वाल कुछ भी लगाया। अब कह रहे हैं आपको गर्मी पता लग रही है, वो कह रहे हैं नहीं लग रही जी, नहीं लग रही जी, और थोड़ी देर में पैर में बर्न हो सकता है। तो ये जरूर देख लेना होता है कि डायबिटीज़ के मरीजों में ये सारी चीज़ों को हमें कितना करना है, कितना नहीं करना है। इसको पता करने की जांच को कहते हैं बायोथीजियोमेट्री। क्या कहते हैं? बायोथीजियोमेट्री। बायोथीजियोमेट्री में एक करंट एक मशीन के द्वारा पैर की डिस्टल पेरिफेरी में दिया जाता है। तो अगर मान लो नॉर्मल आदमी में 5 मिली एम्पियर के करंट से पता लगना चाहिए, तो 5 में बताएगा कुछ लग रहा है, पर अगर किसी को 5 की जगह 25 में भी नहीं बता रहा है, 20 में भी नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी की बीमारी हो गई है और उसके हाथों पैरों का सेंसेशन कम हो गया है। तो ये सब जो आपने प्रश्न पूछा, ये सब प्रश्न जो है हमारा पाल साहब, ज्ञान प्रकाश पाल साहब, ये डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अगर जो मैंने चीज़ें बताई आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके मरीज़ का पैर ठीक हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी ये है कि 1.5 साल से बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है तो फिर स्किन ग्राफ्ट हो सकता है, कई और चीज़ें हो सकती हैं। उसके लिए आप अपने निकटतम डायबिटोलॉजिस्ट की सलाह लें, वो आपको उचित सलाह देंगे, या हमारे ग्रुप या मेल पर लिख के भेजें तो हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।